तो पॉलिनोमियल हमने ख़त्म कर दिया था। आपको कोई डाउट अगर हो पॉलिनोमियल में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पॉलिनोमियल में कोई अगर डाउट हो तो पहले मैं उसे देखूंगा, और नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग डाल ही दिया है, कुछ नहीं पूछना। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप समझिए कि सिर्फ इसका एप्लीकेशन मैथ में नहीं है, डिफरेंट सब्जेक्ट में भी है, ख़ासतौर से फिजिक्स में। तो इस वजह से भी इसको हम थोड़ा पहले डील कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लाइट चैप्टर 10th में तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन थोड़ा बहुत पढ़ना है, जानना है। या फिर दूसरे ही सब्जेक्ट में मैं ख़ुद कंसीडर करूँगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं स्टार्ट करूँगा अगर मेंसुरेशन तो वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, सर्किल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का वेरियस एप्लीकेशन है अलग अलग जगह, तो इस वजह से भी शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, पहली बात। हर ट्रायंगल में नहीं लगता, ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल होना ही है। दूसरी बात जो इसमें हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल होगा और पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे बाद में लौटेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें साइड्स के नाम हुआ करते हैं। किसी एक साइड को परपेंडिकुलर, किसी एक साइड को बेस और किसी एक साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। आप इतनी बात सिर्फ जानिएगा कि हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस जो होता है उसे आप कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड। सबसे बड़ी साइड जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस। और ये जो साइड होगी हाइपोटेनस या लॉन्गेस्ट साइड, ये क्या होगी? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड। 90 डिग्री बोलो या राइट एंगल बोलो, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, और वही सबसे बड़ी साइड होगी। तो यहाँ 90 डिग्री बी है, तो बी के ठीक सामने वाली साइड का नाम है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 90 डिग्री के ठीक सामने होता है हमेशा, और ये लार्जेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, यहाँ पर दो साइड बच गई हैं, ये दोनों, ठीक है, हाइपोटेनस के अलावा रिमेनिंग साइड्स या तो ये परपेंडिकुलर हैं या बेस है। परपेंडिकुलर है या बेस है। पहले ज़माने में लोगों का ख्याल था कि सबसे छोटी साइड परपेंडिकुलर है, यानी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने, और परपेंडिकुलर को लोग जब डिफाइन करते थे तो कहते थे स्मॉलेस्ट साइड, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड सबसे छोटी दिखे वही परपेंडिकुलर। ये पहले का ख्याल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी भी चलता हो। स्मॉलेस्ट साइड को जनरली परपेंडिकुलर कहा जाता था, दिस इज़ द ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो बेस किसको कहेंगे? बेस कहिएगा बीच वाली साइड, ना सबसे बड़ी हो ना सबसे, बीच वाले को हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड।
यानी अगर आपको 3 साइड दिया हुआ है और ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, तो आप देख लीजिए जो सबसे बड़ी साइड वो हाइपोटेनस, जो सबसे छोटी साइड वो परपेंडिकुलर, और जो बीच की साइड है उसे हम लोग कहेंगे बेस। बट ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, दिस इज अ प्योरली क्या कहलाता है, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। यानी प्रैक्टिकल हो जरूरी नहीं है, एंड दिस इज अ ओल्ड कॉन्सेप्ट। या यूँ समझिए ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कहीं पर होगा तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अदर देन ट्रिग्नोमेट्री। ये कॉन्सेप्ट कहाँ वैलिड है? ट्रिग्नोमेट्री के अलावा किसी चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कहीं पर होगा तो हम ऐसा कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? तो याद रखिए पाइथागोरस ने दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले डील किया पाइथागोरस ने। इसीलिए अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं आ रहे हैं, हम एक सिंपल सी बात जान रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमें मालूम है, एक एंगल जहाँ 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस। जो 90 बना रहा है और जहाँ बन रहा है यही दोनों परपेंडिकुलर और बेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या कहेंगे? पहली बात, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। नंबर 1, इस फिगर के हिसाब से ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? दो छोटी छोटी साइड के स्क्वायर का सम लार्जर साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। दो छोटी छोटी साइड के स्क्वायर का सम लार्जर साइड के बराबर होगा। अच्छा, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ, तो आप कहिएगा ना इन जनरल ए बी छोटी साइड है। मैं स्मॉलेस्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ स्मॉल साइड। ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है, भी नहीं मालूम मुझे। बी सी की वैल्यू स्मॉल साइड, बट ए सी इज द लार्जेस्ट साइड। ए सी इज द, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इन दोनों स्मॉल साइड में कॉमन पॉइंट है कुछ। कॉमन पॉइंट कौन है? अरे कॉमन पॉइंट कौन है? तो कहेंगे B इज अ राइट एंगल। जब कभी भी स्मॉलेस्ट साइड आ जाए तो स्मॉलेस्ट साइड का कॉमन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां 90 डिग्री एंगल बनेगा, या हाइपोटेनस में जो पॉइंट प्रेजेंट ना हो। क्योंकि हाइपोटेनस क्या है? 90 के सामने वाला साइड। तो हाइपोटेनस में जो पॉइंट अवेलेबल ना हो वो राइट एंगल होती है, या परपेंडिकुलर और बेस का कॉमन पॉइंट राइट एंगल होता है। तो इससे ही पता चलता है। पाइथागोरस ने बहुत सारी बातें बताई हैं जो आपको जानना जरूरी है। सीधा सीधे लोग यही फॉर्मूला सिर्फ जानते हैं, नहीं, इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो उसने बताई हैं। इसमें सबसे पहली बात उसने बता दिया कि दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो जो छोटे छोटे साइड का कॉमन पॉइंट हो रहा है वहीं पर 90 डिग्री एंगल है, इसलिए तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और हाइपोटेनस में जो पॉइंट अवेलेबल नहीं है वो 90 डिग्री है। तो हाइपोटेनस में ए और सी पॉइंट था, तो कौन सा पॉइंट अवेलेबल नहीं है? बी 90 डिग्री। तो कहीं से भी चेक कर सकते हैं। हाइपोटेनस के अंदर जो पॉइंट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल पॉइंट,
दैट इज पॉइंट बी, वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिटेल में जानना है, क्योंकि आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ साइड्स के नाम है, और ये साइड के नाम कहीं ना कहीं पाइथागोरस नहीं दिए। पाइथागोरस ने कह दिया कि सबसे बड़ी साइड जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, यानी एकदम फिक्स्ड हो गई बात। इन दोनों में अभी पता नहीं है मुझे कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, तो लार्जेस्ट साइड इज हाइपोटेनस, और जो पॉइंट हाइपोटेनस में अवेलेबल नहीं हो वही 90 डिग्री होंगे, या स्मॉलेस्ट साइड का कॉमन पॉइंट 90 डिग्री होगा। पहली बात बोला जाए, समझ में आ गई बात। अब इसने बताया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उन तीनों साइड को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तीन साइड जो होंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, और यहां से पता चलेगा कौन छोटा है, कौन इंटरमीडिएट है, कौन बड़ा है, कौन हाइपोटेनस की कैटेगरी में आएगा, कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस। ये बिफोर ट्रिग्नोमेट्री समझा जा रहा है इन जनरल, ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो आपको ट्रिपलेट्स याद रखने होंगे, कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना है जो मैंने सिखाया है। कौन कौन सा? 3, 4, कायदे से क्या लिखोगे? कायदे से दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस, समझ में आ रहा है। लार्जेस्ट साइड, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी कहता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री इन दोनों में कंफ्यूज है कि परपेंडिकुलर कौन बेस कौन, लेकिन पाइथागोरस कहता है कि छोटी साइड इज परपेंडिकुलर, इंटरमीडिएट साइड इज बेस। बट आगे चल के बताऊंगा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 3 और 4 को, किसी को भी हम परपेंडिकुलर किसी को भी बेस कह सकते हैं, बट अभी तक जो लिखवाया है उसके हिसाब से सबसे छोटी साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस। तो एक तो ट्रिपलेट 3, 4, 5 हो गया, दूसरा ट्रिपलेट 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस, जहां ये बात मानकर चलना है, कौन सी बात मान के चलना है? n की वैल्यू 0 and 1 नहीं होनी चाहिए, यानी n शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1, या तो n की वैल्यू 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी। जहां पर n की वैल्यू जहां पर n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होगी, तो ये फॉर्मूला वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने कहा था आपसे कि बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं, अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 है, अगर सबको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो 9, 12, 3 का गैप चल रहा है, गैप सेम रहेंगे। 4 से किया तो 12, 16, समझ रहे हो। अब 5 से कर दिया तो ये सब भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है, गैप सेम है। तो एक तो आपको जहन में रखना है 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट, और साथ में यहाँ पर चूंकि गैप सेम था तो फिर यहाँ पर भी गैप सेम होगा, 2, 2 का गैप, 3, 3 का गैप, 4, 4 का, 5, 5 का, 6, 6 का, 7, 7 का, 8, 8, जितने से गैप हो। अच्छा, उसके अलावा अगर आप गौर करें, वो 3, 4, 5 में भी आपको नज़र आएगा,
इन दोनों के बीच में गैप एक है, इन दोनों में बीच में गैप, एक गैप की बात कर रहे हैं। वन गैप वाला हम लोगों ने वैल्यू पढ़ा है, बोलो। तो गैप 1 है हाइपोटेनस के साथ जो इंटरमीडिएट साइड है उसका। और यहाँ पर अगर आप देखिए जहाँ मैंने एन वन वाला फॉर्मूला पढ़ाया है, यहाँ गैप 2 का है, n² -1 और n² +1 में। अच्छा, ये भी अपने आप में पूरा का पूरा ख़ानदान है। कैसे, वो सुनिए। कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर के आसपास वैल्यू होनी चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर मान लो मैं 3 का मान रहा हूँ, n की वैल्यू 3 मान लेता हूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9 से 1 कम कर दो और 1 जोड़ दो। 9 किसका स्क्वायर था? 3 का, 2 गुना कर दो, यही हो रहा है। n की वैल्यू 3 रखकर सोचो, 6, 3 का स्क्वायर, 9 में से 1 कम हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 1, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आएगा। और ये ट्रिपलेट है, 6, 8, 10 दिख रहा था। चलो कुछ और रखते हैं, n की वैल्यू 5 रख दो, तो 5 का स्क्वायर, पहले दुगुना करेंगे, फिर स्क्वायर करके 1 कम, फिर स्क्वायर करके 1 जोड़ दो, तो 5 का दुगुना 10, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 कम हुआ और 25 में 1 जोड़ दे 26, 10, 24, 26 भी है ट्रिपलेट। 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 676, 576, 100, 676, 26 का स्क्वायर 676 होता है, यानी 676। हमने रख दिया 8, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, तो 8 दूनी 8 का स्क्वायर, 1 कम कर दे 1 बढ़ा दे, 2 का गैप। चलो n की जगह पे 9 रख दिया, 9। न समझ पाए? 9 का मतलब क्या हो गया? दुगुना किया तो कितना आ गया? 9 का दुगुना कितना हो गया? 18। स्क्वायर किया तो कितना हुआ? 81। 1 कम किया तो क्या हो गया? 80। 1 बढ़ा दिया तो क्या हो गया? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? आ रहा है? क्या आ रहा है? ना आ रहा है। हमने बताया ही नहीं, ज़बरदस्ती बुर्बक लड़की। हम क्या बोलना चाह रहे थे? तुझे कैसे पता मेरे दिल में क्या चल रहा है? मेरे दिल में चल रहा है कि ट्रिपलेट का सिस्टम सीखा जाए। यार तीनों के तीनों इवन हो रहे, तीनों के तीनों ऑड कभी नहीं होता ट्रिपलेट। या तो तीनों इवन होगा या कोई एक इवन होगा, 2 ऑड होगा। यही पैटर्न है, उठाकर देख ले। क्या मैं कह रहा हूं? मैं यहां सिखाना चाह रहा हूं नेचर क्या होगा। 3 साइड है, इनके नेचर। ट्रिपलेट होने की शर्त क्या है? ट्रिपलेट होने की शर्त यह है, नेचर ऑफ ट्रिपलेट। मैं ये समझाना चाह रहा था, 3 होते हैं तो all three are even। मतलब क्या हुआ? तीनों का तीनों। ये पता कहाँ छटेगा? ऑप्शन में। बोले बताओ इनमें से कौन ट्रिपलेट है? या एक साइड दे देगा हाइपोटेनस, बोलेगा परपेंडिकुलर बेस बता, या 2 साइड दे देगा, तीसरी साइड बतावेगा, तो ऑप्शन से छटेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो दोनों ऑड दिया हुआ है, सुनेगा बात को, वो दोनों ऑड, तो तीसरी साइड इवन आवेगी बेटा। 2 ऑड 1 इवन, 2 ऑड 1 इवन, 2 ऑड 1 इवन, 2 ऑड 1 इवन। तीनों ऑड ऐसा नहीं है, तीनों इवन है। या तो 3 इवन होगा या फिर 1 साइड इज इवन एंड रिमेनिंग 2 साइड्स आर। बस यही फॉर्मेट होता है बेटा। या तो तीनों का तीनों इवन हो या 1 इवन 2 ऑड हो।
तीनों के तीनों ऑड नहीं हो सकते, या दो इवन नहीं हो सकता। नहीं समझ पा रहा। दो इवन जब भी होंगे या तो तीनों इवन होंगे या एक इवन होगा ट्रिपलेट के अंदर, ये समझाना चाह रहे थे। कभी और नहीं किया होगा, किया कभी और? अच्छा हमने बताया था एक बार, तो भूल क्यों गई थी? ओके कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम हैं, जब तक हमें याद दिलाएंगे, टेंशन नहीं लो। ये बात सही है कि या तो तीनों का तीनों इवन होगा या एक इवन होगा, बाकी दो ऑड होंगे। मेरे ख्याल से 9th में पढ़ाया था। अच्छा वहाँ पढ़ा था, 2 जगह पढ़ गई थी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये मैं समझाना चाह रहा था, बाकी चीज़ें तो आपको बहुत आराम से याद ही हैं। 3 4 5 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है, और 2n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 ये वाला सीखना है, ठीक है? बोलो, अरे बोलो ना जी। अच्छा मैंने जब लास्ट वाला लिखा है उसमें मैंने आपको मना किया है कि n की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो 0 नहीं होगी ये तो समझ में आता है, क्योंकि अगर n की जगह 0 रख देंगे तो एक साइड का हो जाएगा 0, और कोई भी साइड 0, तीनों साइड की लेंथ होनी चाहिए भाई। अच्छा ये 0 हो गया, और यहाँ तो माइनस में आ गया बेटा वैल्यू, तो माइनस भी नहीं हो सकती साइड, इसलिए n की वैल्यू तो 0 नहीं होगी। n की वैल्यू 1 क्यों नहीं होगी? सेम रीज़न, अगर आप n की वैल्यू 1 रख दीजिएगा और यहाँ पे सोचें तो 1 ऑफ द साइड इज 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1, समझ में आ रही बात? n की वैल्यू 1 रखने पे एक साइड तो 2 हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, बट 1 ऑफ द साइड इज 0। तो आपको जहन में रखना है कि n की वैल्यू 0 1 नहीं होगा, 2 और ग्रेटर देन 2 होगा। अब आप 2 रख कर देख लो, 2 रख कर तो देखा था, अच्छा नहीं देखा था, 2 रख कर देखेंगे तो क्या ये 4 हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, यानी यही 3 4 5 वाला ट्रिपलेट। n की वैल्यू 2 रखने पर n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसलिए मैंने लिखा बराबर, n बराबर 2 एंड ग्रेटर 2, ये दोनों मिलाकर साइन लिखा गया है, n ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 2, 2 के बराबर भी होगा 2 से। कितनी बात समझ में आती है? लास्ट एक ट्रिपलेट है छठा जो आपको समझना है, वो ट्रिपलेट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वो ट्रिपलेट एक्चुअली सिर्फ कहने का ट्रिपलेट है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाए, जो कि पाइथागोरस ने नहीं कहा था, पाइथागोरस ने कहा था सबसे छोटी वाली साइड, लेकिन अगर मान लो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है कि दो साइड बराबर है, तो उनको हम लोग ऐसे कहते हैं, जो इक्वल साइड है उनको, और हाइपोटेनस में √2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आवेगा, और जब हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन की, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, रेक्टेंगल, उसका डायगोनल, वहाँ काम आवेगा कि अगर दो साइड बराबर हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इक्वल साइड्स परपेंडिकुलर बेस होते हैं, और हाइपोटेनस निकालते हैं तो किसी भी इक्वल साइड में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये भी खानदान है, देखो 3 खानदान हैं, कॉमन डिफरेंस 1 वाला खानदान 3 4 5, फार्मूला वाला 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, ये परफेक्ट स्क्वायर के अगल बगल का है। परफेक्ट स्क्वायर के अगल बगल, परफेक्ट स्क्वायर 9 था, 9 से एक कम 9 से एक ज़्यादा, परफेक्ट स्क्वायर 25 था, एक कम एक ज़्यादा, परफेक्ट स्क्वायर 64 था, एक कम एक ज़्यादा, परफेक्ट स्क्वायर 81 था, परफेक्ट स्क्वायर के आसपास वाला, और दूसरा आइसोसेलेस वाला ख़ानदान। यहाँ पे क्या कहोगे? ये 1 हो सकता है, एक साइड 1, एक साइड √2, समझ रहे हो क्या? इक्वल साइड 5 5, हाइपोटेनस 5√2, इक्वल साइड 6 6, हाइपोटेनस 6√2। कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ट्रिपलेट पता होने चाहिए। याद रहेंगे तो अच्छा है, नहीं तो वही पाइथागोरस जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है उसके मदद से आप निकाल लीजिएगा। याद रहेगा तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा आपको पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर
परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में से कोई एक निकालना पड़ेगा। क्लियर बात? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको सीधे पता है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, यही परपेंडिकुलर इज द हाइट और बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो हाइपोटेनस को छोड़ दीजिएगा, दो छोटे छोटे साइड का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। खैर वो बात तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री में हम एरिया वरिया का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर सकते हैं। आगे आ जाइए, सीधे अब हम लोग पहुंच जाएं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पर। कहाँ पहुंचेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनिए। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ाए जाएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होंगे, किसी और ट्रायंगल में नहीं। कोई बोलेगा इक्विलैटरल में, आइसोसेलेस में, स्केलन में, कहेंगे नहीं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तभी उन्हीं के साइड होंगे, उनके साइड आएंगे तो फॉर्मूला आएगा। अदरवाइज हाँ, ये और बात है कि किसी भी ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसको राइट एंगल बना लेते हैं, तो राइट एंगल बनाकर ही आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? संधि विच्छेद करें क्या? ट्रिग्नोमेट्री बना किससे है बोलो? ट्रिग्नो, ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। कायदे से ट्रिग्नो का मतलब, ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल, मेट्री मतलब मेजर्ड करना, मतलब ट्रायंगल को मेजर करना। अब ये अजीबोगरीब बात हो गई, ट्रायंगल को मेजर करने का मतलब क्या? ट्रायंगल को मेजर्ड करने का मतलब समझो। ट्रायंगल को मेजर्ड करने का मतलब या तो आप साइड मेजर्ड करते हैं, भाई नापते हैं तो साइड ही को मापा जा सकता है कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है। साइड मेजर्ड को हमें पढ़ना है साइड रेशियो के लिए। सिर्फ साइड मेजर नहीं करना है आपको कि परपेंडिकुलर इतना, बेस इतना, हाइपोटेनस था। उसके मदद से तो आप एरिया भी निकाल सकते थे, उसके मदद से तो आप पेरीमीटर भी निकाल सकते थे। तो साइड मेजरमेंट का यहाँ असल मकसद है कि साइड को निकाल के उसका रेशियो पढ़ो, और इसी साइड रेशियो को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी साइड निकाल कर आपको उसको रेशियो में लाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? साइड रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। बोलिए। अच्छा, आपने बचपन से पढ़ा होगा ट्रायंगल में कितनी चीजें होती है, तो आप कहिएगा 2 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें। कौन कौन सी चीजें? साइड्स एंड एंगल। अगर स्क्वायर होता तो कितनी चीज होती है? तीसरी चीज डायगोनल। ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता, सिर्फ साइड होती है और उन साइडों के बीच में एंगल होता है। तो हमने अभी ट्रायंगल में साइड का कॉन्सेप्ट सीखा कि साइड मेजर करना है, और वो भी साइड मेजर करके रेशियो लेना है, उसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यार ट्रिग्नोमेट्री में एंगल भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको एंगल भी मेजर करना है। साइड मेजर्ड मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल मेजर्ड मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने एंगल मेजर करना शुरू कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। जो भी एंगल आप निकाल रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक
ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री में मुझे दो चीज़ें पढ़नी है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, क्योंकि ट्रायंगल में दो ही चीज़ें होती हैं, साइड और एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री समझाने का एक्चुअली मतलब ये था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट trigonometric ratio. We are talking about trigonometric ratio and trigonometric angle. Trigonometric ratio and trigonometric angle. ये दोनों मिलेगा तो ट्रिग्नोमेट्री बनेगी। जैसे साइड और एंगल मिलते हैं तो ट्रायंगल बनता है कि नहीं? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? हाँ, 6। कितने होते हैं? अरे बोलो ना, कितने होते हैं? ना बोलोगे? 6। अच्छा, 6 क्यों होते हैं मालूम है ना? ना बच्चे वाली बात सब है ना, मालूम? हट बुड़बक लड़की, ढकलो ले, तू जानती है फिर भूल गई है तू। 100% पढ़ाया होगा, 100% बोल रहा हूँ, पढ़ाया होगा। हाँ, ना ही पढ़ा तो दिमाग लगा लेते हैं, बोल रहे हैं 6 ही रेशियो हो सकते हैं। शाबाश बेटा, कैसे हुआ समझा तो मुझे, समझाओ। चल, इसका नाम ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये साइड 1, ये साइड 2, ये साइड 3। इसको वैल्यू मत समझना, वैल्यू नहीं होता है 1 2 3। हाँ बोल। हाँ, 1/2 हो सकता है भैया, इन दोनों का रेशियो ले लिया। इसी का उल्टा 1/2, 2/1, 1/3, 3/1, 2/3, 3/2, 6 ही हो सकते हैं भैया। रेशियो लेना है, 3 साइड है, इतने ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या तो इन दोनों का रेशियो, या इन दोनों का, या इन दोनों का। अच्छा, रेशियो में क्या होगा? एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, एक बार डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। एक्सचेंज 1/2 या 2/1, 1/3, 3/1, 2/3, 3/2। मीन्स देयर आर ओनली 6 पॉसिबल इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। मान लो कल को कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट वजूद में आ जाए जहां बोला जाए कि भैया स्क्वायर के हमें साइड पढ़ने हैं विद देयर रेशियो। ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, अगर आ गया, वैसे ट्रायंगल नहीं है, लेकिन मान लो कोई सब्जेक्ट है, उसका नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, तो उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं मैथ के, लेकिन मान लो आ गया कि भैया कोई क्वाड्रिलेटरल है जहाँ 4 साइड हैं। अगर सवाल पूछ दे कि इसमें टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं साइड के रेशियो का, कितने बनेंगे? मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूँ, कितने बनेंगे? कितने 1/2, वो तो जोड़ा में बनेगा भाई, कोई बात ना, एक बन गया तो जोड़ा में बन जाएगा। चल आगे बोल। 1 3 3 1, अच्छा 1 4 4 1, 2 3 3 2, 2 4 4 2, 3 4 4 3। ऐसे ही बोल रहा है कुछ क्या? हाँ ना बोलना यार, कितने बन गए? कितने बन गए, मेरा सवाल ये है। अभी मुझे मालूम नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, कितने बन गए? अब बोलेगा ही ना, कितने बन गए? अरे 1 का 2 के साथ देख लिया, 3 के साथ देख लिया, 4 के साथ देख लिया, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का सब खत्म। फिर 2 का देखना है, 2 का 3 के साथ, 2 के 4 के साथ। हाँ, एक ही बनेगा। और 3 का 4 के साथ कितने बन गए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 12 बन गए। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन साइड। डायगोनल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ साइड, एक लेंथ है भाई। ई 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनस। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वन साइड। तो हमने इसको माना 5वां, इसको माना 6ठा। 1/5, 5/1, 1/6, 6/1।
वैसे ही 2/6, 6/2, 2/5, 5/2, 3/5, 5/, बहुत बन जाएंगे बेटा। अरे बोलना भाई, मुंह का बना रहा है? कोई जरूरी है कि स्क्वायर हो? आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, सब अलग अलग साइज, इर्रेगुलर। अब तो बनेंगे, हम तो कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हैं। मगर खैर ये सिर्फ समझाने का मकसद था आपको, कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया रेशियो बहुत तरह के बन सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपको पढ़ना नहीं है। सिर्फ समझाने का मकसद था कि क्वाड्रिलेटरल में अगर कभी आ जाए तो बहुत सारे रेशियो होंगे, मगर ट्रायंगल में सिर्फ 6 होंगे। अब वो ढक्कन पता का किस था, दिमाग लाइस था? ट्रायंगल में 3 पॉइंट तो रेशियो दुगुना, क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट, दुगुना 8। बे बुढ़बक छोरा, ऐसे ना होता है। फिर तो ऐसे हम सोचे लगे तो हो गया। ट्रायंगल में 0 डायगोनल, तो 3 पे 0 तो 4 पे भी 0, यूनिटरी मेथड। या 4 पे बढ़ जाएंगे तो 1। ऐसे ना पढ़ा जाए मैथ, बकलोल के नाइन बोले पढ़ा है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सुनिए। अब इनके नाम है, उस 6 का नाम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 6 जानना नहीं है। उसका नाम है साइन, का स्पेलिंग ई भी बोलते हैं, दिस इज द कंप्लीट नेम साइन। और दूसरे का नाम क्या है? कोसाइन, कोसाइन। तीसरे का नाम, शाबाश, पिछला पढ़ाया हुआ काम आ रहा लगे। चौथा कोटेंजेंट। पांचवा सेकेंड रे, अभी सेकेंड आएगा तब को सेकेंड आएगा, को सेकेंड। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड। ये 3 नाम याद रखने हैं, साइन, टेंजेंट एंड सेकेंड। बाद में तो को लगा दिया गया। अच्छा, साइन कब बोलेंगे ये भी समझो। साइन उस वक्त बोलेंगे जब हम लोग रेशियो ले रहे होंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस रेशियो ले रहे होंगे तो आप उसको साइन बोलेंगे। अच्छा, कोसाइन कब बोलेंगे? जब आप बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे होंगे। टेंजेंट कब बोलेंगे? जब आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले रहे होंगे। उल्टा कर दो, याद इतना ही रखना है। को टेंजेंट कब बोलेंगे? जब टेंजेंट का उल्टा कर देंगे, P बाई बी। सेकेंड कब बोलेंगे? हाइपोटेनस बाई बेस। और को सेकेंड कब बोलेंगे? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। यानी अगर आप नाम का मतलब सीखें तो साइन का उल्टा है कॉसेक, रेशियो में उल्टा है। कॉस का उल्टा है सेकेंड, और टैन का उल्टा है कोटेंजेंट। तो ये तो नाम में भी उल्टा, टेंजेंट कोटेंजेंट, मतलब ये आपको जहन में रखना है। ये मेन फॉर्मूला, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि पूरे में यही पढ़ना है आपको। अच्छा, शॉर्ट में क्या बोलते हैं वो सुनिए। ई हटा देते हैं, सिर्फ 3 लेटर पढ़ना है। कितने लेटर पढ़ने हैं? काहे पढ़ने 3 लेटर? काहे पढ़ने 3 लेटर? क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 लेटर ही माना जाएगा। तो भले पूरा नाम साइन 4 लेटर का हो, लेकिन आपको लेने कितने लेटर हैं? 3 लेटर। तो ये शॉर्ट में बोलते हैं साइन। इसी तरीके से कोसाइन का शॉर्ट में नाम हो जाएगा कॉस, टेंजेंट का शॉर्ट में नाम हो जाएगा टैन, और कोटेंजेंट का शॉर्ट में नाम हो जाएगा कॉट। ये सब शॉर्ट में नाम है और यही फेमस है, साइन कॉस टैन। सेकेंड का शॉर्ट में नाम सेक, और को सेकेंड का शॉर्ट में नाम कॉस। तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों में। 3 ही लेटर लेना है, 3 ही लेटर, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, सब 3-3 लेटर लिया।
तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये कॉट है, ये कॉस है, ये सेक है। लेकिन इसका 3 लेटर लिया तो नाम क्या लिखा? तो कॉस और कॉस दोनों सेम हो जाता, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाता है और कोसेक तक चलते हैं। इसको थोड़ा बढ़ाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ना ना ना, क्या बोल रहा है? नहीं जान रही थी बात, बोला जाए, बोला जाए भैया। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए जगह छोड़ देते हैं, बाद में डील करेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। मैं कह रहा हूं पूरा नाम लिखो या शॉर्ट में लिखो, इसके मीनिंग होते हैं परपेंडिकुलर बाई, मतलब तो होता है लेकिन हम निकाल नहीं सकते। वी आर अनेबल टू डिटरमाइन साइन, मतलब साइन कॉस टैन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई सिग्निफिकेंट मतलब नहीं है। सिग्निफिकेंट कहते हैं कि प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थियोटिकल तो पढ़ लिया P/H B/H, मगर आप एक्सपेरिमेंटली निकाल नहीं सकते साइन, आप एक्सपेरिमेंटली कॉस नहीं निकाल सकते, आप एक्सपेरिमेंटली टैन, आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। इसी बात को लिखें, यानी वी आर अनेबल टू determine बिना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकाल सकते। जैसे समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इस पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ABC, AB की वैल्यू मान लो 3 सेंटीमीटर दिया है, B और C की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और AC की वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड तो होते हैं, बाकी निकाल भी सकते थे, 3 4 है तो तीसरी साइड 5 ही आएगी। अब को रहा है इसमें साइन निकालिए, कॉस निकालिए, टैन निकालिए। तो आप साइन का मतलब क्या जानते हैं? आप साइन का मतलब क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस का मतलब, सॉरी, कॉस का मतलब बेस बाई, और टैन का मतलब परपेंडिकुलर बाई। अब इस फिगर में हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के ठीक सामने है तो 5 है, परपेंडिकुलर कितना है? ट्रिग्नोमेट्री ने अभी तक परपेंडिकुलर को डिफाइन नहीं किया। पाइथागोरस तो बोलेगा परपेंडिकुलर 3 है, बट ट्रिग्नोमेट्री ने नहीं बताया अभी तक, जो नया कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल, क्योंकि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू या तो 3 होगी या तो कोई बच्चा बोलेगा 3/5, कोई बोलेगा 4/5, हम तो कहेंगे दोनों सही है। तो ये फायदा नहीं हुआ, ये तो कंफ्यूजन हो गया कि 3/5 या 4/5। अभी तक के हिसाब से साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन आप परपेंडिकुलर बता नहीं पाएंगे क्या है। उसी तरीके से बेस 3 और 4 में से होगा। अगर 3 परपेंडिकुलर है तो 4 बेस है, और अगर 3 बेस है तो 4 परपेंडिकुलर है। तो हम तो कंफ्यूज हो भाई, बेस क्या है? बेस 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। परपेंडिकुलर और बेस पता अभी तक हमें नहीं है। यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर हमने कहा 3 तो बेस 4, और अगर आपने कह दिया कि नहीं परपेंडिकुलर 4 तो बेस 3, तो ये तो मज़ीद कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई।
तो इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे कि साइन कॉस टैन, क्या बोला जा रहा है, नो सिग्निफिकेंट, मतलब समझे, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिग्निफिकेंट होता तो कुछ फ़ायदा होता, नो सिग्निफिकेंट मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम निकाल ही ना पा रहे रेशियो। हम तो कन्फ्यूज़न में फंस गए कि 3/5 होगा कि 4/5 होगा, हमें डाउट आ गया ना, इसलिए कहते हैं कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, नो सिग्निफिकेंट को आप कह सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं बचा, नो मीनिंग। साइन का रियल में कोई मीनिंग नहीं होता, बेकार की बातें। कहने को हमने कहा है ज़रूर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस रेशियो है, इसलिए दो साइड का रेशियो, मगर प्रैक्टिकली कुछ आंसर नहीं निकल पा रहा है। आंसर किससे निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के साथ। तो अब समझ में आएगा तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या है। एंगल ऑफ व्यू या साइट, जहाँ से आप देखते हैं, जिधर से आप देखते हैं, जिधर आप अपनी आँख रखते हैं, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कहते हैं। जहाँ से आप देखना शुरू करते हैं उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कहते हैं। तो पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या है, एंगल ऑफ व्यू या एंगल ऑफ साइट, देखना कहाँ से देखा जा रहा है। दूसरी बात, ये एंगल क्या बताता है, दिस एंगल डिटरमाइन बोथ बेस एंड परपेंडिकुलर। यानी ट्रिग्नोमेट्री ही आया था परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करने के लिए। पाइथागोरस ने परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन नहीं किया, सिर्फ कहा दो छोटी छोटी साइड हैं, किसी को परपेंडिकुलर मान लो, किसी को बेस मान लो, या छोटी साइड को परपेंडिकुलर का नाम दे दो, मझली साइड जो होगी, बीच वाली साइड जो होगी, उसको आप बेस कह दो। लेकिन इसने कहा नहीं, ऐसे नहीं कह सकते आप, किसी को ही परपेंडिकुलर किसी को बेस। ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक था पाइथागोरस में, कि पाइथागोरस सिर्फ हाइपोटेनस को डिफाइन कर पाया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ने आके डिफाइन किया। डिटरमाइन का मतलब से डिफाइन, यही एंगल डिफाइन कर रहा है बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा। तो सुनो ये क्या बोलता है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होंगे ना, उसका जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और बेस जो होगा वो बची हुई साइड, जो साइड बच गई, समझ में आया, रिमेनिंग साइड 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस। और अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, आँख यहाँ रख रहे हैं, तो इसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर। अगर आप आँख यहाँ रख रहे हैं तो इसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर। तो सब कुछ डिपेंड करेगा देख किधर से रहे हैं। जिधर से देखिएगा उसके ठीक सामने, अपोजिट का मतलब होता है सामने, और आँख जहाँ रखते हैं आप उसको बेस कहते हैं। बेस पर रखा जाता है, कोई भी चीज़ रख रहे हैं उसको बेस कहते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ हमने रखा तो कहेंगे भैया इसको होल्ड कर रहा है, ये बेस है, ये बेस है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहा है? मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे लिए बेस ये है, और सामने वाली वाल जो होगी अपोजिट, दिस इज परपेंडिकुलर, और जहाँ होल्ड है वो बेस। हम लेट गए तो मेरे लिए बेस कौन हो गया, और सामने छत हो गया मेरा। हम देखेंगे ऐसे ना लेट कर, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। समझ बात को? मैं उल्टा लेटा हुआ हूँ छत पर से, छत पे लेटा हुआ मान ले चिपक के, तो क्या बोलूँगा, छत मेरे लिए बेस हो जाएगा, और वहाँ से मैं देखूंगा तो मेरे ठीक सामने जो होगा ये ज़मीन, ये परपेंडिकुलर होगा। तो सारा खेल क्या है, देखने का कि आप देख किधर से रहे। क्लियर ना? समझ में आया? आ गया समझ में? तो बेस हो जाएगा रिमेनिंग साइड, बची हुई साइड। बेस इज आर रिमेनिंग साइड, बची हुई साइड।
तो सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं है जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ना आ जाए। अब सुनिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसी क्वेश्चन को, मेरे पास जगह नहीं है, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। इसमें 3 से 4 बातें कॉन्सेप्चुअली थोड़ी सी हैं, शुरू में ही जान लीजिए। इस पर क्वेश्चन आप देखेंगे मिलेगा आपको किताब में, और एमयू एंट्रेंस में ही पूछा गया है। ये 3 है, ये 4 है, ये। अब तुमसे हम पूछते हैं क्या, सुनो, साइन ए, आगे पूछ रहे हैं साइन सी, तो साइन का मतलब सुनो क्या होता है। साइन का मतलब क्या होता है, देखो ये 3 है ना, 3 लेटर, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई। अब सुनो, हाइपोटेनस कौन होगा, ध्यान से देखना। अब ये ए का काम शुरू हो रहा है। ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है ए की तरफ से देखो, ए की तरफ से देखो, तो परपेंडिकुलर डिसाइड हो गया 4। अब कुछ और नहीं लिख सकते। तो सिर्फ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सिर्फ ए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, दोनों मिला एक फिक्स रेशियो आ गया, सिग्निफिकेंट पूरा हो गया, मीनिंग कंप्लीट हो गया। मैथ कहता है बस एक पर्टिकुलर वैल्यू आवे। तो साइन ए एक कंप्लीट या सिग्निफिकेंट टर्म है, सिर्फ साइन इज नॉट अ सिग्निफिकेंट टर्म, मीनिंगफुल टर्म। ये मीनिंग नहीं था, क्योंकि हम निकाल ही नहीं पा रहे थे, डाउट में फंसे हुए थे। 3/5 होगा कि 4/5 होगा। आगे सुन, साइन का मतलब तो वही रहेगा बार बार, साइन का मतलब तो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू तो फिक्स है, 5 होगा हाईएस्ट साइड, ये तो पाइथागोरस नहीं बता दिया था। अब परपेंडिकुलर कौन बता रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कौन है, सी, तो सी से देखना है, सी पर आंख रखा, सी से देखा तो परपेंडिकुलर सामने, तो साइन की दोनों वैल्यू आई रही, 4/5 भी और 3/5 भी। ये कंफ्यूज थे हम यहाँ पर। तो ये कौन बता रहा है, देखने का नजरिया, कि देख किधर से रहे हैं। ऊपर से देखा तो ऊपर के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे से देखा तो नीचे के ठीक सामने वाली साइड। तो ए और सी आर द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। तो मैंने कहा था कि हम नहीं निकाल सकते रेशियो बिना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के। तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट टर्म, सिग्निफिकेंट टर्म। इसी को कहते हैं मीनिंगफुल टर्म, कि साइन के साथ एंगल का होना जरूरी है। मीनिंगफुल टर्म, ये पूरा एक टर्म है, साइन ए या साइन सी, इट इज अ मीनिंगफुल टर्म। नहीं समझे, मीनिंगफुल टर्म। एक और लास्ट बात सुनो, साइन ए है ना, बोलो है ना, ये पूरा एक टर्म है बेटा, एक टर्म है। इसका ये मतलब नहीं है, कौन सा, मैं काट रहा हूं, कौन कौन सा मतलब नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि साइन इंटू ए है। इंटू पता कब करते हैं, जब इसकी पर्टिकुलर वैल्यू पता हो, इसकी पर्टिकुलर दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो। जैसे ये 2/3, 3/5, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ साइन की तो कोई वैल्यू, तो फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे। या इस साइन ए को ये भी हम नहीं कहेंगे, एस इंटू आई इंटू एन इंटू ए, ये सब नहीं होता। एस इंटू आई एन इंटू ए, समझ रहे हो, ये सब नहीं कह सकते। एस आई इंटू एन ए पूरा एक टर्म है, इट इज अ कंप्लीट टर्म, समझे, एक पूरा कंप्लीट टर्म है साइन ए। इसका ये मतलब नहीं है कि इन सबको मल्टीप्लाई किया गया है, ना मल्टीप्लाई नहीं किया गया। कभी बॉय की स्पेलिंग बोला है बी इंटू ओ इंटू वाई, नहीं, बॉय इज अ कंप्लीट टर्म। मगर ये बोला है थे एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड, समझ में रहा। मल्टीप्लाई उसको करते हैं जो कोई मीनिंगफुल टर्म नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स पते ना का, वाई पते ना का, अननोन चीज, बट जो पता है एक कंप्लीट वर्ड बी ओ वाई, बॉय, इनको मल्टीप्लाई करके नहीं बोलते एक साथ ही होगा यार, इसका मतलब एक होता है पर्टिकुलर। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, अननोन चीज, वाई कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये साइन ए इज अ कंप्लीट वर्ड,
इसका सिग्निफिकेंट होता है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल भी आएगा। एंगल इसलिए आएगा ताकि आपको साइड रेशियो निकालते वक्त साइड्स पता हो कौन सी क्या है। हाइपोटेनस खाली पता रहती है, जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा आपको परपेंडिकुलर और बेस पता, और कोई एक ही का तो इस्तेमाल करना है। या इसी में लास्ट बताता हूँ, tan निकालना होता है, tan A, तो tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब सोचो A बता रहा है कौन परपेंडिकुलर कौन बेस, A बता रहा है A के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। जब तक A नहीं रहेगा आप निकाल ही नहीं पाओगे। अब देखो यही हमने नज़रिया बदल गया, tan पूछ रहे हैं लेकिन C पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला तो tan का बार बार परपेंडिकुलर बाई बेस ही है, लेकिन अब C डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन है। C डिसाइड कर रहा है कि परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो दोनों tan का आंसर है। कायदे से देखा जाए तो आंसर तो tan के दोनों हैं, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न था, सिर्फ tan पूछा था आपसे तो आप कंफ्यूज थे कि पता नहीं 3/4 होगा कि 4/3। क्यों? क्योंकि देखने का नज़रिया नहीं था, एंगल नहीं था। एंगल बतावेगा देखने का नज़रिया कहाँ है, जहाँ से आप देखते हैं वही है एंगल, और वो फिक्स करता है कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस। तो असल में परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन किया है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ने, और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ट्रिग्नोमेट्री में आवेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में कायदे से साइड डिटरमाइन हुई है। यही परपेंडिकुलर है भाई, यही बेस है, यही हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस आप पहले से जानते थे फिक्स है, परपेंडिकुलर बेस का अंदाज़ा आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री ने आकर ये काम किया। तो पहला एप्लीकेशन समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस, ये फिक्स किया ट्रिग्नोमेट्री ने, और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा और कहीं फिक्स नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इतनी बात थोड़ा पढ़ के आइएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट क्लास में आगे और डिटेल में इसको जानेंगे, ठीक।